कल्पना कीजिए कि धरती पर एक ऐसी चिड़िया थी जिसे इंसानों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। लेकिन यह भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। कुछ ही दशकों में एक पूरी प्रजाति हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो गई। यह है डोडो की कहानी। डोडो एक ना उड़ने वाली चिड़िया थी। एक बड़ी चिड़िया जो सिर्फ मॉरिशस द्वीप पर पाई जाती है। दोस्तों, मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में एक द्वीप है। माना जाता है कि इसके लाखों साल पहले वहां पर डोडो की एक प्रजाति पहुंच गई थी, जहां पर कोई शिकार नहीं करता था। इसलिए डोडो ने उड़ान की जो क्षमता है वो खो दी। इसका मतलब है कि वे उड़ने वाले पंछी नहीं होते थे। 1598 में जब डच नाविक मॉरिशस पहुंचे, उन्होंने डोडो का शिकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने साथ में चूहे, सूअर, कुत्ते और बंदरों जैसी प्रजातियां वहां पर ला दी, जिन्होंने मिलकर डोडो के बच्चों को खाना शुरू कर दिया, उनके अंडों को तबाह करना शुरू कर दिया और उनको भी खा जाते थे। डोडो इंसानों से नहीं डरते थे, इसलिए उनका शिकार करना बहुत ही आसान हो जाता था। लगातार शिकार, जंगलों की कटाई और बाहरी जानवरों की वजह से उनकी आबादी बहुत तेजी से घटने लगी। साल 1662 ईस्वी में जब उनको लास्ट बार देखा गया तो उनकी प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी थी। आज डोडो हमें याद दिलाते हैं कि अगर प्रकृति की रक्षा न की जाए तो पूरी प्रजाति इतिहास बन जाती है। डोडो पंछी के बारे में वैज्ञानिक प्रमाण भी यही बात करते हैं कि इनके जो अवशेष पाए गए, जो उनकी हड्डियां हैं, उनके डीएनए में कुछ चीज़ें देखी गई जिससे सिद्ध होता है कि डोडो पंछी पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। खासकर बात करते हैं डोडो पंछी के बारे में तो इनकी जानकारी हमें समुद्री यात्रियों से जुड़ी कहानियाँ, किस्सों से मिलती है। आज डोडो के पूरे शरीर के हड्डी ढांचे को भी वैज्ञानिकों ने पूरी तरह प्रमाण के तौर पर नहीं देख पाए हैं, यानी कि उनके पूरे शरीर का ढांचा अभी तक नहीं मिला है। उनकी तस्वीरें भी काफ़ी हद तक मुर्गे के समान दिखाई देती हैं, इसलिए उनको भी ऐसे ही आकृति दी गई है। तो प्रकृति के विनाश में सबसे बड़ा कारण अगर आप देखें तो आज के तौर पर मानव ही सबसे बड़े इस तबाही का कारण बन चुके हैं। जानवरों से लेकर पेड़ पौधों तक मानव का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो गया है। प्रकृति नष्ट होने की कगार में है और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। और हमें डोडो से जो हमने खो दिया है, इतिहास से हमें सीखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।